साथियों, ये आज हम लोग का भारत में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर नंबर 2 का लघु उत्तरी प्रश्न है। हम लोगों ने दीर्घ उत्तरी प्रश्न पहले पढ़ लिया है। ठीक है, इसमें लिखा है भारत में राष्ट्रवाद पर कुछ लघु उत्तरी प्रश्न और उनके यहाँ दिए गए उत्तर, यानी कुछ प्रश्न है और इसके उत्तर हैं। लिखा है पहला प्रश्न, राष्ट्रवाद क्या है। हम लोग पढ़ चुके हैं। राष्ट्रवाद एक भावना है जो लोगों को अपने देश के प्रति प्रेम और एकता की भावना से जोड़ती है। एक ऐसी भावना जो अपने देश के लोगों के प्रति न एक प्रेम और एकता में जोड़ देती है। यह एक सामूहिक पहचान की भावना है। क्या है? यह एक सामूहिक पहचान की भावना है जो एक साझा संस्कृति, इतिहास, मूल्यों पर आधारित होती है। किस पे आधारित होती है? जो एक साझा संस्कृति, इतिहास और मूल्यों पर आधारित होती है। क्वेश्चन हम लोग का क्या था? राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना जो देश के लोगों को एकता, अखंडता में जोड़ती हो, उसके साथ साझी संस्कृति साझा करती हो, इतिहास और मूल्यों पर आधारित हो। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे? आंसर है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कई कारण थे। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कई कारण थे, जिनमें कुछ शामिल है। पहला है कॉलोनियल शासन के खिलाफ असंतोष। क्या है पहला? कॉलोनियल शासन के खिलाफ असंतोष। ठीक है, और उसके आगे है दूसरा है पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव। क्या है? पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव। तीसरा है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। क्या क्या थे? सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। और आखिरी वाला है कि भारतीय प्रेस और साहित्य की भूमिका। यानी भारत में राष्ट्रवाद के उदय के अनेक कारणों में सबसे पहले कॉलोनियल शासन के खिलाफ असंतोष, दूसरा है पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव, तीसरा है सामाजिक और आर्थिक सुधार आंदोलन, और चौथा है भारतीय प्रेस और साहित्य की भूमिका। इतने लोगों ने भारत में उदय का एक महत्वपूर्ण काम किया कि भारत में राष्ट्रवाद की उदय कैसे होगी, इसके कारणों में भूमिका निभाए। आगे का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में महात्मा गांधी का योगदान क्या था? और क्या क्वेश्चन है? भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में महात्मा गांधी का योगदान क्या था? आंसर है, महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी क्या किए थे? राष्ट्रवाद के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से लोगों को एकजुट किया। अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से महात्मा गांधी लोगों को एकजुट कर रहे हैं और उन्हें स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्हें स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। भारत के अच्छा, इतना हो गया। ये वाला क्वेश्चन का आंसर इतना ही था कि महात्मा गांधी एक ही बार आते हैं, लोगों में राष्ट्र प्रेम की भूमिका जगाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सत्य और अहिंसा के माध्यम से लोगों को एकजुट करते हैं और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको मिटा लिया जाए। 1 मिनट। क्वेश्चन आंसर एक ही में आ गया है, बड़ा है तो दिक्कत थोड़ी सी है, वैसे दिक्कत तो कुछ भी नहीं है। हाँ, तो हम लोगों ने क्या जाना था? महात्मा गांधी के बारे में जान लिया था कि महात्मा गांधी ने कैसे प्रेरित किया। आगे का क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद के कुछ प्रमुख नेता कौन कौन थे? ठीक है, मतलब कुछ प्रमुख नेता कौन थे? आंसर हो जाएगा, भारत में राष्ट्रवाद के कुछ प्रमुख नेता मतलब इस प्रकार थे। पहला महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा सुभाष चंद्र बोस और पांचवा भगत सिंह। यानी क्या है, भारत में राष्ट्रवाद के जो नेता थे, मुख्य नेताओं में सबसे पहले महात्मा गांधी आ जाएंगे, दूसरे में जवाहरलाल नेहरू आ जाएंगे, तीसरे में सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। ये लोग भारत के राष्ट्रवाद के प्रमुख नेता थे। ठीक है, आइए बिना देरी किए हुए आगे हम लोग चलते हैं। प्रमुख नेता थे। आगे है भारतीय राष्ट्रवाद ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम को कैसे प्रभावित किया। यानी भारतीय राष्ट्रवाद ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को कैसे प्रभावित किया, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। आइए हम लोग आंसर देते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में एक शक्तिशाली विचारधारा प्रदान की। क्या किए? भारत के जो राष्ट्रवाद लोग थे एक शक्तिशाली विचारधारा प्रदान कर रहे हैं
इसने लोगों को एकजुट किया। कैसे क्या होता है, इनसे लोग एकजुट होते हैं और उन्हें स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। सब मिला जुला के कहें तो राष्ट्रवाद में एक ही बात कॉमन आ रही है कि राष्ट्र के प्रति लोगों का प्रेम होता है और राष्ट्र के लिए पूरे लोग लड़ते हैं। अंततः भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिल गई। भारत को कब स्वतंत्रता मिल रही है? 1947 में। भारत को कब स्वतंत्रता मिल रही है? 1947 का बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ना 1885 में हुई थी। हमने आपको बताया था कि A.O. ह्यूम ने किया था। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है, आगे का हम लोग का क्वेश्चन है, थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, आगे का क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो शायद आपको याद होगा कि बाल गंगाधर तिलक ने दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है, भारत कब स्वतंत्र हुआ? भारत कब स्वतंत्र हुआ? दोस्तों, भारत 1947 को स्वतंत्र हुआ। गणतंत्र 1950 को हुआ। कब हुआ? गणतंत्र 1950 को हुआ। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 को 12 बज के कुछ मिनट पे हम लोग क्या हुए? स्वतंत्र हुए। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? कौन सा अधिवेशन था? लाहौर। कौन सा अधिवेशन था? लाहौर। चूंकि कांग्रेस में लोग ना पहले और जो क्या है पूर्ण स्वराज का मांग चल रहा था ना, तो पूर्ण स्वराज नहीं, ये अर्ध स्वराज का मांग कर रहे थे या डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहे थे भारत के लोग, पहले जो कांग्रेस के लोग थे। आगे का क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया? मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि डू और डाई किसने नारा दिया था? महात्मा गांधी ने। एक ऐसा आदमी जो अहिंसा का पुजारी हो और डू और डाई का नारा दे तो बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, और आगे का क्वेश्चन है हम लोग का दोस्तों, आगे का क्वेश्चन है, 1 मिनट, थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। हाँ, हो गया। आगे का क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में आया था और इसी साइमन कमीशन के विरोध में भारत के लोगों ने, खासकर लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया और वहाँ पे इनके शरीर पे लाठियाँ बरसाई गई। इसी लाठी की चोट की वजह से लाला लाजपत राय 1 हफ्ते के अंदर मर गए और उसके मरने से पहले लाला लाजपत राय ने बोला था कि हमारे पीठ पे बरसाई गई एक एक लाठी तुम्हारे कील में, तुम्हारे मतलब सत्ता में कील साबित होगा या मील का पत्थर साबित। ऐसा साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में आया था। इसमें क्या हुआ था? लाला लाजपत राय के शरीर पे लाठी से वार किया गया था, लाठी बरसाई गई थी और इसी मार के वजह से लाला लाजपत राय 1 हफ्ते बाद मर गए और मरने से पहले लाला लाजपत राय ने इसके पहले बोला था, मरने से पहले लाला लाजपत राय ने बोला था कि हमारे शरीर पे पड़ी हुई एक एक लाठी का चोट तुम्हारे सत्ता में न कील साबित होगी, और वही हुआ भी और इन लोगों की सत्ता को उखाड़ फेंका गया। आगे का क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? दोस्तों, गांधी जी ने दांडी यात्रा 1930 में शुरू की थी। दांडी यात्रा, दांडी मार्च निकाले थे अपने 78 अनुयायी प्लस एगो महात्मा गांधी, 79 लोग कहाँ गए थे? दांडी मार्च किए थे। आगे का क्वेश्चन है, 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर लिया जाए। आगे का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। हमने कल जो दीर्घ उत्तीर्ण प्रश्न था उसमें का आखिरी का सबसे बढ़िया टॉपिक था 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। ये भारतीयों द्वारा ये आखिरी प्रयास था अंग्रेजों को भगा देने के लिए और इसका नाम भी यही दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन। आगे का प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? दोस्तों, खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के खिलाफ था। मैं आपको बताया था कि यहाँ पे भारत है और यहाँ पे साइड में अगर तुर्की है, हमने भारत जैसे भी बना दिया, यहाँ पे तुर्की है, तो जो अंग्रेज अधिकारी थे तुर्की के लोगों के खिलाफ जो खलीफा बैठे थे उनके खिलाफ क्या क्या कर दिया? गद्दारी कर दिया। तो भारत के मुसलमानों ने
यहाँ पे और खिलाफत आंदोलन चलाया और महात्मा गांधी ने वहाँ पे आके अध्यक्षता कर दी। इसलिए क्या हुआ कि हिंदू भी एक हो गए और मुसलमान भी एक हो गए, दोनों लोग मिल के अपने भारत के देश के लिए आज़ादी में सहयोग दिए और फिर आखिर में यही होता है कि अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना ही पड़ता है। इन लोग की एक नीति थी फूट डालो राज्य करो की नीति, बाद में सफल हुई, लेकिन यहाँ पे खलीफा के पद के लिए भारत के मुसलमानों ने जबरदस्त आक्रोश दिखाया। महात्मा गांधी अपना दिमाग चला के इन लोग के साथ हुए और हिंदू मुस्लिम एक होके फिर लड़े थे। ठीक है, तो हम लोग तुर्की के खलीफा के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था उसे खिलाफत आंदोलन बोलेंगे। ठीक है, आगे का प्रश्न है और आंसर है, आगे का प्रश्न और आंसर है, देखिए लिखा है चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई। चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी, हम आपको बता चुके हैं कि चौरी चौरा की घटना असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि उनको पता था कि सारे लोग मर जाएंगे तो फिर देश को आज़ादी कौन दिलाएगा। ठीक है, हमने पढ़ चुका, हम लोग पढ़ चुके हैं और हमने आपको पढ़ा दिया है। आगे का क्वेश्चन है किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। किस घटना के बाद, देखिएगा अभी इसी में क्वेश्चन में आंसर बन जा रहा है। चौरी चौरा की घटना के बाद, देखिए इसमें दिया है चौरी चौरा की घटना के बाद, हमारा आंसर यहीं पे तैयार है, ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे का क्वेश्चन है, दोस्तों आगे का क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया, तो आंसर हो जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में किया गया। कब शुरू किया गया, 1930 में। आगे का प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में हुआ था। अच्छा 1931 में क्यों हुआ, 1930 में काहे नहीं हो गया, क्योंकि जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो गांधी जी को इन्वाइट किया गया कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में आइए। ठीक है, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। क्यों, क्योंकि गांधी जी नहीं गए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 1930 में। तो दूसरी बार महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है और समझौता का मेन कर्णधार कौन था, वेस्टर्न चर्चिल। इरविनवा को फोन करके जैसे भी बोलता है कि रे चोट्टा जल्दी से गांधी को भेज, नहीं तो सारा खेल खराब होने वाला है। तब जाके गांधी को यहाँ से भेजा जाता है। कहाँ पे भेजा जाता है, लंदन में गोलमेज सम्मेलन के लिए। ठीक है, 1931 में। जाने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलता है। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न आंसर। आगे का जो प्रश्न है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया। अभी मैं जस्ट बताया हूं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था भारत की ओर से, जबकि उसका निर्णय कुछ नहीं निकला। और महात्मा गांधी जब भारत में आए, SS राजपूताना नाम के जहाज से गए थे और जब फिर महात्मा गांधी वापस आए तो भारत के लोगों से ना आंख में आंख मिला के बोल रहे हैं कि मैं देश को बेचा नहीं हूं, भले ही हमारी शर्तें नहीं मानी गई हैं। आगे का क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। नाम से ही समझ में आता है फॉरवर्ड ब्लॉक मतलब एकदम से एग्रेसिव वाला कोई संगठन बना था। तो इसकी स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। दोस्तों आगे का क्वेश्चन है, जो भी प्रश्न है आप लोग ध्यान रखिएगा, परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, इसको ध्यान में रख के तैयार किया गया है। ठीक है, लिखा है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा क्यों दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने ना महात्मा गांधी के एक समर्थक थे जिनका नाम था पटाभी सीतारामैया, उनको हरा दिया था और महात्मा गांधी इनके खिलाफ हो गए। महात्मा गांधी ने पटाभी सीतारामैया की अपनी हार मान ली। सुभाष चंद्र बोस ने आखिर में क्या किया, छोड़ दिया पद को। गांधी जी आप अपना पद अपने पास रखिए। फिर यहाँ से चले गए, पश्चिम बंगाल से चुनाव जीत के आए थे। ठीक है, तो इन्हीं का नारा था कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलेंगे तो सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, अंग्रेजों के सत्ता को। आगे का जो प्रश्न है ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ये कौन हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। क्या हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और साथ ही साथ क्या है, राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अध्यक्ष थे और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसके पहले दूसरा कोई अध्यक्ष रहा था, WC बनर्जी रहे थे। कौन रहे थे, WC बनर्जी। आगे है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। हमने आपको बताया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को कहाँ हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। कहाँ पे हुआ था,
पंजाब के अमृतसर में। कब हुआ था? बैसाखी के दिन हुआ था। कब हुआ था? बैसाखी के दिन हुआ था। बैसाखी पड़ती कब है? तो या तो 13 अप्रैल को पड़ जाए या 14 अप्रैल को पड़ जाए। ठीक है, जैसे हम लोग का पर्व पड़ता है रक्षाबंधन 1 या 2 दिन भी हो सकता है, होली दिवाली भी 2-2 दिन हो सकता है, इसी तरह से बैसाखी का पर्व भी 13 अप्रैल को भी पड़ सकता है और 14 अप्रैल को भी पड़ सकता है। तो ये कौन सा दिन था? 13 अप्रैल 1919 पंजाब के अमृतसर में शहर था जिसका नाम था जलियांवाला बाग। और एक बाग था जो जलियांवाला बाग था और बैसाखी का दिन था। आगे है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। इसको तो आप याद ये कर लीजिएगा, किसी उपाधि की त्यागी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने? नाइटहुड की। ठीक है, आगे का हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। उम्मीद है कि आप लोग याद करेंगे। अगर याद नहीं होता है तो इसको स्क्रीनशॉट मार के और अपने नोटबुक में तैयार कर लीजिए। ठीक है, आगे है यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की? अब सुनिए ना, सबसे तो बढ़िया अब आया है। वो एक बूढ़ा आदमी, हाड़ मांस का पुसला, जिसे हम लोग फरिश्ता बोलते थे, लाठी लेके चलने वाला शख्स, भारत को यंग इंडिया बनाने आया था। मतलब अपने बूढ़ा लेकिन भारत को यंग इंडिया बनाने वाले शख्स का नाम बताइए। अब तो जान ही गए होंगे आप लोग, महात्मा गांधी। क्या नाम था उनका? महात्मा गांधी। यंग इंडिया पत्रिका लिखते हैं कि भारतीयों का देश है, नौजवानों का देश है, भारतीय नौजवानों का, यंग है ये लोग। ठीक है, आगे का जो प्रश्न है, केसरी समाचार पत्र किसने शुरू किया? प्रश्न क्या है? केसरी समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो केसरी समाचार पत्र ने दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। आगे का प्रश्न है हमारा, आगे का जो प्रश्न है मतलब ये 2 बार हो गया है। केसरी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो अभी हमने पढ़ा है कि बाल गंगाधर तिलक ने किया था। चलिए रिवीजन हो जाएगा, क्या ही दिक्कत है। आगे है लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ठीक है, हाँ। इसके नेक्स्ट प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? अच्छा, स्वदेशी से मतलब क्या हुआ? जो भारत के स्वयं के लोगों का हो, जो स्वदेशी अपने देश का हो। 1905 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। आगे का प्रश्न है महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूं कि महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे, 1916 1 साल ऐश किए, मतलब 15 में लौटे, 16 में साबरमती आश्रम की स्थापना किए, फिर आराम किए, ऐशो आराम की जिंदगी जिए और 1917 में बिहार में आए थे। ठीक है, आगे का जो प्रश्न है, हाँ, आगे का जो प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। चूंकि व्यक्तिगत रूप से रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, लेकिन महात्मा गांधी जी को ना सबसे पहले महात्मा का नाम तो यहाँ के चंपारण की महिलाओं ने दिया था। ये बिहार की अद्भुत भूमि है जहाँ पे चंपारण है। आज चंपारण हम लोगों से भी कुछ दूर पे है, बहुत दूर नहीं है। वहाँ की महिलाओं ने महात्मा गांधी को महात्मा बोला था, क्योंकि चश्मा लगा के आधा जब कपड़ा पहन के लाठी लेके चलते थे तो महिलाओं को लगा ना कोई महात्मा आया है, कोई फरिश्ता आया है। जहाँ पे लोग भाग रहे थे, अंग्रेज लोग धमकी पे धमकी दे रहे थे कि हम आप लोग को जेल में डाल देंगे, मतलब आपको उठा के कारावास कर देंगे। वहां पे शख्स डरे नहीं और बिंदास खड़े होकर बोले कोई नहीं, आप मुझे जेल में डाल दीजिए, हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसानों की मांग पूरी की जाए। वहां पे महिलाओं ने इनको बोला कि नहीं, ये कोई महात्मा ही है। एक इंसान ऐसे नहीं बोल सकता है जो अपने घर से कई सौ किलोमीटर दूर आए हो, हजारों किलोमीटर दूर आके दूसरे राज्य में ऐसे बोलना, मतलब वो दूसरा देश ही समझा जाता था उस समय। आगे है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हो रही है। कब हो रही है मुस्लिम लीग की स्थापना? 1906 में हो रही है। आगे का हमारा क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई पूछ दे तो क्या थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति के क्या थे?
अध्यक्ष थे। कौन प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी प्रारूप समिति जो थी ना, मतलब रूपरेखा तैयार करने वाली समिति, ये मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आगे का क्वेश्चन क्या है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों ये था हम लोग का बहुविकल्पी प्रश्न। इसी के साथ हम लोग विदा लेंगे। उम्मीद है कि आप लोग अपना प्यार बनाए रखेंगे। जय हिंद साथियों।